जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ऑल ऑफ यू आर ग्रेट। किसी का माइक शायद ऑल राइट, सो आई हैव जस्ट टर्न्ड ऑफ द माइक। कैसे हम सब खैरियत से हैं? लाइट और गैस की सूरत हाल क्या है आप सबके, सिंस यू ऑल आर इन डिफरेंट टाउन्स? और क्या चाहिए? लाइट भी आ रही है, गैस भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, इंटरनेट भी चल रहा है। यू आर लिविंग लाइक अ किंग, किंग साइज लाइफ। माशाल्लाह आपकी ये सहूलतें आज से 100 साल पहले किसी राजा महाराजा के पास भी नहीं होंगी। एंड्रॉइड के फोन, एप्पल के फोन। और क्या चाहिए आप सबको? हाँ, गाड़ी चाहिए। ये वैलिड पॉइंट है। तो बस ये इंशाल्लाह मिल जाएगी, एक गाड़ी एक घर, राइट? फिर आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, फिर आप कहेंगे सर अब शादी भी करनी है। और उसके बाद सर अब बाहर भी सेटल होना है। और तो ये बढ़ती जाएंगी ख्वाहिशें, जो कि अच्छी बात है। तो ख्वाहिशों की वजह से कुछ इसको ग्रीड बोलते हैं, नेगेटिव में ले जाती इसी चीज को, लेकिन ये पॉजिटिव चीजें हैं। और ना तो कनाडा की पीआर चाहिए मोहम्मद मियां गुलाम अली को। ये भी कहीं ना कहीं आई मीन बैक इन द बैक ऑफ माय माइंड है कि कभी ना कभी इस चीज पे भी ना वर्क करना है कि जितने भी मेरी कम्युनिटी में फ्रीलांसर्स हैं या मेरी कम्युनिटी के अंदर जितने भी इस तरीके के डिजिटल मार्केटर्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड हो फॉर डिफरेंट पीआर, तो सारे मिल के ना कभी कोई रास्ता निकालें कि सारे 400 500 800 लोग उधर जाके अपना ही एक टाउन आबाद कर लें, फ्रीलांसर्स टाउन, राइट? कनाडा अल्बर्टा वगैरह में जाके, क्योंकि हमने तो ऑनलाइन ही अर्न करना है ना, उनकी उनकी गवर्नमेंट को तो फायदा ही होगा ना। हमने जो कमाना है उधर से खरीद रहे होंगे, उधर ही लगा रहे होंगे। आना तो हमारा फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड है, राइट? सो वो यहाँ पे बैठ के कमाए, किसी गांव में बैठ के कमाए या कनाडा में बैठ के कमा ले, वहां पर आपको इस वजह से भी नहीं मिलती बिकॉज यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, राइट? आई रिसेंटली लॉस्ट सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, राइट? मेरे काफी उनको एक एजेंसी थी इन यूनाइटेड स्टेट्स। दे वर लुकिंग फॉर a रिसोर्स फॉर $8,000 a month पे उनको चाहिए था। सारा कुछ उन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया, इंटरव्यूज वगैरह हुए। एट द एंड दे सेंट मी अ मैसेज कि you are not from the location that we are looking from. Let me show you that too. ये एक दो वीक पुरानी बात है शायद। गिव मी अ सेकंड, राइट? सो इस तरीके की बड़ी अपॉर्चुनिटीज होते हैं जो जस्ट रीजनल मसले मसाइल की वजह से रह जाती हैं। आज आई रिमेम्बर 2010 में मैंने आइट्स किया था, और उसके बाद 2011 में मैंने यूके में एडमिशन भी मेरा हो गया। आई वाज ऑल सेट कि मैंने वहां पे जाऊंगा, लेकिन प्लान सॉलिड ये था कि मैं एमबीए वहां से करूंगा, और मेरा वहां पे हो रहा था। आई वाज स्टिल कैन मैंने उधर एमबीए करना है। दे वर लाइक आपका जो ग्रेजुएशन है वो 2 इयर्स की है, और आपको यहाँ पे एमबीए से पहले
छोटी मोटी एक और डिग्री करनी पड़ेगी, एंड आई थॉट फारिग कराऊं। आई डोंट नो तब क्या जहन में चल रहा होगा मेरे, बट वो जो भी एडमिशन फी वगैरह पे की थी वो सारी वैसे ही जाया हुई, और मैंने यूएमटी में एडमिशन ले लिया एमबीए में। और तब जो मेरा एक और दोस्त है जिसको यूके जाना ही जाना था, उसका प्लान था कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा यूके, मेरा जहां से जिसमें मर्जी एडमिशन हो जाए। उसका एडमिशन हो गया फोटोग्राफी के डिप्लोमे में। डिप्लोमा नहीं, 1 ईयर की डिग्री थी, डिप्लोमा कह लें डिग्री कह लें। उसने कहा जिसमें होता है मेरा इसी में करवा दो। मेरा आइट्स में दोस्त का ये स्कोर था, उसने कहा जी मेरा फोटोग्राफी में ही हो जाए, मैंने जाना ही जाना है। चला गया वो, उसके बाद आज तक नहीं आया। जो भी उसने उधर व्हाइट किया, ब्लैक किया, जो भी उसने किया, उसका 1 साल का जो फोटोग्राफी थी वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। अभी 11 साल हो गए। राइट, यूके बीए वाले, बॉर्डर एजेंसी वाले भी पीछे पड़े रहे, सारा कुछ होता रहा, वो वापस नहीं आया। वापस आते हैं तो बस पैसे उसकी तरफ से उसके घर वालों को आते हैं, वो लड़का अभी तक वापस नहीं आया। राइट, उसके बाद में फ्यू इयर्स अगो उसकी शादी भी उधर हो गई, और सारा मैं निकल तो अभी एक एज अ केस स्टडी के तौर पे जब उसको देखते हैं कि यार जाने वाले को बस एक बार चला जाए ना और बंदा वो ढीठ हो तो वो वापस नहीं आता। राइट, सो मैं इसको पॉलिटिकल की तरफ ना लेके जाएं। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर पीपल लाइक यू एंड मी, जो हमारे जैसे आम लोग हैं और अपनी लाइफ को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं, living in maybe like different areas or not born with a golden spoon, right? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। मिडिल क्लास भी हमसे बहुत ऊपर है जी, मिडिल क्लास भी बहुत ऊपर चली गई है। अगर आप वो देखें ना यूके के हिसाब से, यूएस के हिसाब से, हम तो उधर की मिडिल क्लास में भी नहीं आते। हम 2-4 करोड़ भी आपको मिडिल क्लास में नहीं लेके आते। राइट, सो उसके हिसाब से वी आर लोअर मिडिल क्लास। ठीक, क्योंकि अब जिनके पास पैसा, यू हैव नो आइडिया उनके पास कितना होता है। तो अगर वो अपने आप को मिडिल क्लास कह रहे हैं, फिर हमें उन्हें देख के हम कहते हैं यार अच्छा ये अगर मिडिल क्लास है ना तो हम तो बिलो द पॉवर्टी लाइन है। फिर अगर ये बुगाटी और लैम्बोर्गिनी लेके भी ये बंदा कह रहा है यार मैं मिडिल क्लास हूं, तो मैं तो फिर बिलो द पॉवर्टी लाइन ही जी रहा हूँ। सो इट्स जस्ट एन इकोनॉमिकल स्टेट। आप फील करना चाहें, यू कैन फील सुपर रिच, राइट? Right now with what you have, you want to feel like a middle class something, you could feel that too. So yeah, touch, keep in touch with all the like-minded people. I will try that too. सब प्लान आउट हो जिसमें मैं पूरी अपनी डिजिटल सिनेरियो हो, वहां पे अपना ही एक सारे फ्रीलांसर शाम को क्रिकेट खेल रहे हो वहां पे। अच्छा, मेरी आवाज आज थोड़ी यहाँ पे लाइट नहीं है एक्चुअली, और इट्स मीन यूपीएस वगैरह पे ही अब सारा कुछ जो है सो वो भी अगर बंद हुआ तो आई हैव माय बैकअप देयर। उसकी वजह से पीटीसीएल के अलावा जितने भी बाकी नेटवर्क हैं उसमें वॉइस के इश्यूज आते रहते हैं। वॉइस मेरी ठीक है? कैन यू गाइस हियर मी? यूए में भी ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग वहां पे भी बहुत है। वहां पे तो आप वैसे ही चले जाओ ना, मैं क्योंकि मैंने वहां पे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, ऐसे ही बस चले गए उधर विदाउट एनी प्रॉपर प्लान। उधर जाके अप्लाई की 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, आई डोंट नो मैंने पहले आपको बताया था या नहीं, 1 महीने के अंदर मैंने तकरीबन 21 इंटरव्यूज दिए थे। वहां पे वेबसाइट है एक डूबिजल की, जैसे पाकिस्तान में OLX है ना, बैक इन 2015-16 की बात कर रहा हूँ। 1 महीने में इतने इंटरव्यूज दिए थे, फिर मैं पिक एंड चूज करता था कि वहां पे टैक्सीज और इनका बहुत खर्चा है। राइट, वहां पे आप लेट्स से अगर किसी दोस्त के साथ भी हैं तो दे हैव टू गो टू देयर जॉब। सो बेहतर यही होता है कि आप अगर कहीं जाएं भी तो उन पे बोझ ना बने। इफ देयर यू हैव अ फ्रेंड देयर, यू हैव समवन एल्स देयर,
तो ट्राई के इंटरव्यूज वगैरह पे आप हमेशा खुद ही जाया करें. सो आई डिड लाइक 21 इंटरव्यूज इन अ मंथ एंड आई गॉट अ जॉब एज वेल, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज. आपको ये बताने का मकसद है कि अगर आपके पास थोड़ा सा ये डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है, you could go there and you will find a good opportunity without any reference. क्योंकि मैंने भी वहां पे कोई बगैर किसी रेफरेंस के अप्लाई किए थे सारे, एंड आई गॉट अ जॉब देयर in a construction company as well and in a college as well, or that too within. और एक टाइम ऐसा था I would be picking and choosing कि यहाँ पे इंटरव्यू के लिए अब जाऊं, यहाँ पे रहने दूं, क्योंकि सेम टाइमिंग पे इंटरव्यूज होते थे. अच्छा जी, कल हम गूगल एड्स कर रहे थे, गूगल एड्स की तरफ क्विकली हम जाएं. I think majority have joined us already. And those who have kids with them, this is a good publisher that I would recommend that you guys can follow. इनका नाम है Instagram पे Quest Friends के नाम से है. Quest Friends, इनकी एक न्यू बुक आने वाली है. I've seen that book. So that was pretty nice. So मैं फॉलो कर रहा हूँ for like इसमें बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट है वो यो किड्स एज वेल, जो एनालिटिकल रीजनिंग है. यहाँ पे तो हम अपने निसाब के हिसाब से पढ़ाते हैं स्कूल्स में, बट दिस इज अ प्रीटी गुड पब्लिशर एज वेल एंड कीप्स ऑन शेयरिंग प्रीटी नाइस क्विज़ेस वगैरह. So do follow all the people who have kids around or who have their own kids, and you could keep an eye on little scientific things जो कि बच्चों के लिए अच्छी होती हैं. गूगल एड्स, कल हमने कैंपेन बनाना सीखा था. लास्ट स्टेप पे थे हम, वहां पे आपने लॉन्च पे क्लिक करना है और आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी. नाउ हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैंपेन हो गई अब हमारी लॉन्च. अब उसकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन से हैं, उसके कोर केपीआईज मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, वो कौन से हैं, किससे पता चलता है हमारी परफॉर्मेंस कैंपेन की अच्छी जा रही है, बुरी जा रही है, कैसे हम चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, कैसे हम एक्सटेंशंस वगैरह ऐड करते हैं. ये तमाम चीज़ें आज हम देखने जा रहे हैं. And those who want to develop themselves, do follow my Twitter as well. Right, Twitter पे मैं क्यों बार बार ट्विटर का बोलता हूँ, क्योंकि वहां पे ओरिजिनल थॉट्स लोग शेयर कर रहे होते हैं और मैं उनको अक्सर रीट्वीट करता हूँ. राइट, सो वो ट्विटर जो है वो बहुत सॉलिड है डेवलपमेंट के लिए, वो आप सबकी डेवलपमेंट के लिए. व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग मी, हम जिस तरह के इन्वॉल्वमेंट में पले बड़े हैं, बहुत सारी चीजों के मामले में हम बहुत बैकवर्ड हैं, सोच के हिसाब से भी. नॉट अबाउट कि हमें लिबरल होना है, नॉट अबाउट हमें रिलीजन, हम लोगों में ट्रस्ट करने के हवाले से भी पीछे रह जाते हैं. राइट, हम और बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग के हवाले से हम बहुत पीछे रह जाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते. तो इस तरह का कंटेंट आई कीप ऑन रीट्वीटिंग फ्रॉम द ट्वीट्स जो कि लगता है कि मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है या हमारी कम्युनिटी के लिए, पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पंजाब, उनके लिए बहुत वो यूजफुल हो सकते हैं. सो आई कीप ऑन sharing that thing. So do follow on Twitter as well. That will help you going in the long run. आवाज मेरी ठीक है? Can someone confirm? Okay. स्क्रीन आ गई जी, अभी स्क्रीन भी. Right, for like this Google Ads account alone, I have spent over $12,000, $13,000, जो कि बनते हैं तकरीबन 20 लाख के आसपास बनते हैं, 20-25 लाख के एड्स जस्ट
यानी कि वो क्लाइंट्स भी है ना, वो ट्रस्ट करते हैं, वरना कोई आपको 2 रुपए भी ना इस्तेमाल करने दे अगर आप उनको बेनिफिट ना प्रोवाइड कर रहे हो. सो client have trust in my capability, in my skills, so they have allowed me to spend as much as I could do, जो भी उनकी annual strategy के मुताबिक रहे. So in last 30 days I was able to spend some $13,000, 20-25 लाख रुपए एक इस अकाउंट के अंदर. आई एम मैनेजिंग मल्टीपल अकाउंट्स एज वेल, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो पीपीसी है इस पे अगर आप थोड़े से ग्रिप हो जाए, इट वुड टेक some time for you to have experience in that, have confidence. लेकिन उसके बाद फिर there is no stop. उसके बाद there is no stop. To do that, start doing that with the shivering hands, with the shaking confidence. लेकिन आप करते जाएं, इसी तरीके से confidence आता है. Right. So for example, we go to a campaign जिसमें हमारे पास कुछ डेटा मौजूद हो. गौर से अब देखिएगा, क्योंकि ये चीजें रिपीट करने वाली नहीं होती, बाद में आप क्वेश्चन आंसर्स करके चीजों को क्लियर कर सकते हैं. राइट जी, हमारी कैंपेन्स होगी लॉन्च, और इस तरीके से बाद में आपके पास कुछ लेआउट, शक्ल सूरत, डैशबोर्ड आ रहा होता है. आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो ग्रीन लाइंस हैं, ये आपको इंडिकेट कर रही हैं कि ये कैंपेन्स सारी एक्टिव हैं. दूसरा जो कॉलम है ये आपको बता रहा है कि ये सारी कैंपेन्स हैं जो आपने चलाई हैं. तीसरा कॉलम आपको बजट बता रहा है कि भाई साहब इस बजट में आपने हर कैंपेन चलाई हुई है. स्टेटस जो है एलिजिबल आपको ये बता रहा है कि डिलीवरी इसकी हो रही है, यानी कि ये सर्व किए जा रहे हैं. ऑप्टिमाइजेशन स्कोर वाला कॉलम आपको ये बता रहा है कि गूगल के डिफरेंट रिकमेंडेशंस पे आपकी कैंपेन कितने % पूरा उतरती है. जैसे कि ये 36%, ये सबसे जो अच्छी कैंपेन गूगल के हिसाब से वो होनी चाहिए 100%. लेकिन पहली कैंपेन आप देख सकते हैं 36% है, दूसरी 65, देन 47, देन 58, और कुछ 82 पे हैं, कुछ 77 पे हैं. तो आप देख सकते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन स्कोर सबका डिफरेंट है, और इसमें से कोई भी 100 या 100 के क्लोज नहीं है. वजह क्या है? गूगल जितने भी रिकमेंडेशन हर कैंपेन के लिए बता रहा होता है, जिसको हम आगे देखेंगे कि कहाँ पे बता रहा होता है, वो सारी बड़ी ऑटोमेटिक किस्म की होती हैं. ऑटोमेटिक या उसको बोले रोबोटिक किस्म की होती हैं कि समटाइम्स दो सजेशंस वोंट मेक सेंस टू यू, और गूगल कहेगा इसको अप्लाई करेंगे तो आपका स्कोर ये 36 से 60 हो जाएगा अगर आप इसको अप्लाई कर देंगे, जो भी एक पर्टिकुलर लेट से सजेशन है. लेकिन वो आप जब वो उन कीवर्ड्स को देखते हैं, आप कहते हैं ये तो मेरे बिजनेस के रिलेटेड है ही नहीं, मैं क्यों इनको अप्लाई करूं. तो उसकी वजह से आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर तो कम रहेगा, लेकिन आपकी कैंपेन आपके कंट्रोल में रहेगी, हाईली टारगेटेड रहेगी. तो पॉइंट ऑफ टेलिंग यू इज कि ऑप्टिमाइजेशन स्कोर के पीछे पागल नहीं होना आपने. अगर आपकी कैंपेन अच्छा आपको रिजल्ट्स दे रही है तो डोंट मेस विद द ऑप्टिमाइजेशन स्कोर. अगर आप यहाँ पे कन्वर्जन्स देखें ना, तो ये सबसे टॉप वाली कैंपेन के ही सबसे ज्यादा कन्वर्जन्स हैं. 76 आपको नजर आ रही होंगी, टॉप पे नजर आ रही है जो CO लिखा हुआ है, ये कन्वर्जन का CO है here. तो भले ही उसका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर सबसे खराब है, बट उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कैंपेन इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट. तो हम इसी वजह से ऑप्टिमाइजेशन के पीछे वी डोंट गो क्रेजी. नेक्स्ट है कैंपेन टाइप. ये सर्च डिस्प्ले किस टाइप की कैंपेन है, ये भी आसानी के लिए उन्होंने आपको बता दिया है. इम्प्रेशंस, अब यहाँ पे आप ड्यूरेशन लेट्स से लास्ट 30 डेज हमने सेलेक्ट की हुई है, यहाँ पे आ गई ड्यूरेशन. इम्प्रेशंस जो है लास्ट 30 डेज में, यानी कि ये इस कैंपेन के अंदर जो एड है वो कितनी बार लोगों को दिखाया गया. तो अबाउट 7299 टाइम्स.
तकरीबन 7300 दफा लोगों को ये ऐड शो हुआ। इंटरैक्शंस, कितने क्लिक्स इस पे मिले? 303 क्लिक्स हमें मिले। इंटरैक्शन रेट कितना है, यानी कि CTR रेट जो है वो कितना है? क्लिक थ्रू रेट 4.1%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कैंपेन का क्लिक थ्रू रेट मैंने कितना बताया था अच्छा होना चाहिए? जितना आपका ऐड अच्छा होगा उतना ही आपका क्लिक थ्रू रेट भी अच्छा होगा। जितने आपके कीवर्ड्स टारगेटेड होंगे, जितने आपने अच्छे कीवर्ड्स लिखे हुए होंगे, उतना ही आपके पास। लेट मी चेक, आपके कुछ वॉइस वगैरह के इशू तो नहीं आ रहा? ओके ग्रेट, ठीक है। जो आपका क्लिक थ्रू रेट है यूजुअली आमतौर पे ये 1% 2% होता है। ये जो इंटरैक्शन रेट है, या इसको हम CTR भी बोलते हैं। यानी अगर 100 लोग आपका ऐड देखते हैं तो उसमें कितने परसेंट लोग आपके ऐड पे क्लिक करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या चांस है? 4.15। यानी 100 लोग अगर ऐड देखते हैं तो 4.15% जो लोग हैं वो, यानी 4, हम आसानी के लिए राउंड फिगर कर लेते हैं, 4 लोग उस पर क्लिक करते हैं। नीचे वाली कैंपेन पे 32% लोग, 100 लोग ऐड देखते हैं तो 32 लोग उस पर क्लिक करते हैं, एंड सो ऑन। यहाँ पे 7%, यहाँ पे 6%, यहाँ पे 0%, 0.4%। सो यू कुड सी। तो इस तरीके से आप, जो आइडियल होता है दैट कुड बी अबव 1%, 2%। गूगल पे कम से कम आपका 1%, 2% तक होना चाहिए। इससे जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना बेहतर है। आपकी कैंपेन की कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है। अगर फर्ज कर लो मैं एड चलाता हूं, मिसाल के तौर पे हमारा ब्रांड है ई रोजगार, और मैं अपनी कैंपेन के अंदर एक ही कीवर्ड ऐड करता हूं या 2-3 कीवर्ड ऐड कर देता हूं, ई रोजगार प्रोग्राम, ई रोजगार अप्लाई, ई रोजगार कोर्स, इस तरह 4-6 मैं कीवर्ड ई रोजगार का नाम मेंशन करके ऐड कर देता हूं, और हमारी ही वेबसाइट, ई रोजगार की ही वेबसाइट के गूगल एड्स चलाता हूं, और लोग सर्च कर रहे हैं ई रोजगार अप्लाई या ई रोजगार कोर्सेज या हाउ टू ज्वाइन ई रोजगार, ये सर्च कर रहे हैं, और टॉप पे हमारा ही ऐड आ रहा है ई रोजगार का। वैसे भी गूगल पे हमारी ही वेबसाइट टॉप पे आ रही होती है, लेकिन लेट्स से हमने ऐड चलाया और अब हमारा ऐड भी टॉप पे आ रहा है, यानी हमारी वेबसाइट से ऊपर हमारा ऐड हमारी ऑर्गेनिक वेबसाइट से ऊपर हमारा PPC वाला ऐड आ रहा है टॉप नंबर पे। तो आपके ख्याल में एक रैंडम आइडिया लगाना है, उसका CTR कितना होगा? व्हाट डू यू थिंक? तुक्का लगाएं, 100 में से कितना उसका CTR होगा? नंबर्स बताएं ना। राइट, ये जो बता रहे हैं 80-90, बिल्कुल इतना ही होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा भाई? लिखने वाले के जहन में हमारा ब्रांड था, तो टॉप पे वेबसाइट भी अगर रोजगार की ही आ रही है तो उधर ही हो जाएगा ना। यू गेटिंग द पॉइंट? सो यहां से हमारी लर्निंग क्या हुई कि अगर आप एक कैंपेन ब्रांडेड कीवर्ड्स वाली बना लें जिसमें ब्रांड का ही नाम हो, तो उस कैंपेन का CTR ज्यादा होगा, मोर देन यूजुअल होगा। लाइक वो 5-6% नहीं होगा, दैट वुड बी 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। वो इतने परसेंट तक होगा। यानी जिस भी कैंपेन में आप देखें जो CTR है वो कोई 10-15% से ज्यादा है, तो उसके कीवर्ड्स का एनालिसिस जब आप करेंगे आपको समझ आएगी ये तो ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं सारे, यानी ये तो कंपनी के नाम से ही चलाई जा रहे हैं ऐड। और बाज दफा कंपैटिटर्स इस तरीके से करते हैं। मिसाल के तौर पे जो बहुत ही क्लेवर या कनिंग किस्म की मार्केटिंग है वो ये हो सकती है कि अगर हम एडमिशन या नॉर्मल यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें, आप फर्ज कर लो मैं हूं UMT में और मैं चाहता हूं कि कोई
गूगल पे जाके एडमिशंस इन पंजाब यूनिवर्सिटी सर्च करे तो टॉप पे पंजाब यूनिवर्सिटी ना आए, उनकी वेबसाइट ना आए, मेरा एड टॉप पे आ जाए यूएमटी का। तो व्हाट आई कुड डू, मैं गूगल कीवर्ड्स के अंदर ऐड कर दूंगा वो कीवर्ड, फॉर एग्जांपल एडमिशंस इन पंजाब यूनिवर्सिटी, ये लिख दूंगा। तो अब मेरा ऐड लेट्स से यूएमटी वाला ऐड है, तो क्या होगा, लोग सर्च कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी और ऐड मेरा उनसे भी ऊपर आ रहा है गूगल के अंदर, उनके ब्रांडेड पीयू के ब्रांडेड कीवर्ड पे मैं अपनी ऐड चला रहा हूं। तो जो ब्रांडेड कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, इन द बैक ऑफ देयर माइंड ये स्ट्रैटेजी होती है कि हम अपने कंपैटिटर के क्लाइंट्स या कंपैटिटर के कस्टमर्स खींचें। रेलेवेंसी स्कोर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, क्योंकि आप कौन सा अपने ऐड में लिख रहे हैं कि हम हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, आप तो यही लिख रहे हैं ना। लेट्स से कोई लिख रहा है एडमिशंस इन पंजाब यूनिवर्सिटी, आपका ऐड है एडमिशंस ओपन इन मास्टर्स क्लासेस और उसके पीछे लिंक है यूएमटी का। यू गेटिंग द पॉइंट? तो उससे रेलेवेंसी आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि आपका एजुकेशन का ही ऐड है, एजुकेशन का ही कीवर्ड है, और आपकी अपनी वेबसाइट भी एजुकेशन के रिलेटेड है। रेलेवेंसी का कंसर्न तब होना था जब आपकी वेबसाइट है एजुकेशन के रिलेटेड और आप चाहते हो कि गूगल पे कोई पीएसएल सर्च करे तो हमारा यूनिवर्सिटी टॉप पे आ जाए। उससे रेलेवेंसी थोड़ी सी इफेक्ट हो सकती है। यस, बाउंस रेट इससे इंक्रीज हो सकता है, दैट कुड बी वन इशू। लेकिन फॉर दोज पीपल जो के सर्च ही पंजाब यूनिवर्सिटी को करने आए थे, वो आपके ऐड पे एक बार क्लिक तो करेंगे, आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, ऑप्शंस को हो सकता है एवेल्युएट करें, हो सकता है ना करें, वापस आ जाएं, वापस आके वो दोबारा फिर पंजाब। तो मार्केटिंग में ये चीज तो, जब भी आपने कंपैटिटर के लोगों को कन्विंस करना है तो फिर ये चीज तो होगी। यू गेटिंग द पॉइंट? सो हमने क्या किया, इंटरैक्शन रेट का थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस कर लिया। एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट यहाँ पे क्या है, क्लिक्स। तो पर क्लिक कितना खर्चा हो रहा है पहली कैंपेन में, पर रिजल्ट अच्छे हैं तो उसका पर क्लिक रेट भी बाकियों से थोड़ा सा महंगा है, हायर साइड पे है। यहाँ पे $4 पर क्लिक हम गूगल को दे रहे हैं, राइट। और सिर्फ जस्ट 303 क्लिक्स का $1,1231 हमने गूगल को सिर्फ एक कैंपेन के लिए दिया है। आगे बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, मैंने आपको बताई थी क्या होनी चाहिए। व्हाट डिड आई टेल यू बिडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में? सारे लोग एक दफा दिमाग पे जोर लगाएं। मेरे पास कमेंट्स के अंदर मैं फेमिलियर हो चुका हूं जो लोग कमेंट करते हैं, राइट। सो वो लोग भी जरा हाथों को मुशक्कत में लाया करें जो इतना क्लास में एक्टिव नहीं होते। यही सीखने की अपॉर्चुनिटी है, यही नहीं सीखेंगे तो when you would get a chance then? राइट, इस तरह पोस्ट किया करें कि जैसे मैं 1-on-1 आपको बोल रहा हूँ, नॉट लाइक कि मैं 200 लोगों को और को भी बोल रहा हूँ, आप बैठे रहें बाकी लोग कमेंट करें। और इसी तरीके से आई वुड बी गेटिंग फेमिलियर विद यू। एब्सोल्युटली, हमने अभी सारे डिफरेंट बता रहे हैं, बिड कैप, कॉस्ट कैप, बिल्कुल हमने इस पे, ये बिडिंग स्ट्रैटेजी थी, ये बिडिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल बिड कैप कॉस्ट कैप इसी की बात की थी। मैंने एक और बताया था इससे जो हायर लेवल की थी कि बिडिंग आपने किस चीज पे करनी है, क्लिक्स पे करनी है, कन्वर्जन्स पे करनी है, किस चीज पे करनी है, राइट। मैंने बताया था क्लिक्स का, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे अगर क्लिक्स को देखें, यहाँ पे अब मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं बाकियों के लिए जितनी भी कैंपेन्स हैं, पहली में कौन सी स्ट्रैटेजी यूज हो रही है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, पीपीसी का नंबर 1 तो पाकिस्तान में कोर्स कोई ऑफर कर नहीं रहा, पेड भी, जिस लेवल पे आई एम गिविंग यू ट्रेनिंग,
नंबर 2, अगर कोई कर भी रहा है तो दे वुड नेवर डेयर टू शो देयर ओरिजिनल कैंपेन्स, जिनको वो खुद मैनेज कर रहे हो, जो शुरू से उन्होंने बनाई हुई हो, जिस पे वो रोजाना सैकड़ों डॉलर्स, हजारों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, यू वुड हार्डली सी। तो इस अपॉर्चुनिटी को आई मीन सीरियसली लेना है कि समवन, किसी ने ओरिजिनल वो पोस्टमार्टम करके आपको दिखा रहा है वीडियोस में, जिस पोस्टमार्टम नहीं, एक आपके सामने ही एक बॉडी ला के पोस्टमार्टम किया जा रहा है, तो तवज्जो अगर आप नहीं देंगे तो बार बार फिर मैं बॉडी तो नहीं ला सकता और आपके सामने उसको खोल के मैं उसका पोस्टमार्टम करूं। राइट, सो पहली कैंपेन में कौन सी स्ट्रैटेजी यूज हो रही है? मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स विद टारगेट सीपीए। टारगेट सीपीए ये वही बिडिंग स्ट्रैटेजी इसमें लगाई गई है कि मैं भाई कन्वर्जन का कितने पैसे दे सकता हूं, $2, $5, $10। नीचे वाली कैंपेन में भी क्या है? मैक्सिमाइज कन्वर्जन स्ट्रैटेजी है विद टारगेट सीपीए, कि भाई मैं कन्वर्जन का तुम्हें इतने, और उससे नीचे जितनी भी है वो मैक्सिमाइज है, उस पर कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाई गई, कोई कैप नहीं सेट की गई कि इतने, वो उसको खुला छोड़ा हुआ है अभी विद सम अदर ऑप्टिमाइजेशंस इन प्रोसेस। अब मैंने यहां पे क्यों नहीं क्लिक्स वाली स्ट्रैटेजी लगाई? व्हाई आपके ख्याल में? आपको मैंने जब क्लिक्स वाला बताया था तो कुछ और बातें भी मैंने बताई थी आपको, उन पे अगर आप बिल्कुल, जैसे हमारा ने बताया, वेरी वेरी एक्यूरेट आंसर, क्योंकि यही कैंपेन्स पहले क्लिक्स में चलती रही हैं। स्टार्ट में ये कैंपेन्स क्लिक वाली कैंपेन्स ही थी, महीना, 2 महीने, 4 महीने, हर कैंपेन डिफरेंट अरसे तक उसी फेज में ही चली है। उसके बाद इसको कन्वर्जन में कन्वर्ट कर दिया गया। एक और चीज है कि अगर आपका अकाउंट भी फ्रेश है, अगर आपका अकाउंट, गूगल एड अकाउंट भी फ्रेश है, तो आपको, और आपने कोई कैंपेन भी जाहिर है उसमें नहीं चलाई, तब आपके पास मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स का ऑप्शन शायद आए ही ना। गूगल खुद आपको कहे कि भाई पहले चलाओ ही मैक्सिमाइज क्लिक्स वाली कैंपेन, पहले चलाओ ही क्लिक्स वाली कैंपेन, राइट? क्योंकि गूगल को भी पता है भाई मैं मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स कैसे चलाऊंगा, मेरे पास तो डेटा ही नहीं है। आप उसी को एडिट कर सकते हैं। किसी का ये क्वेश्चन था कि हम कैसे करते हैं, आप कैंपेन को, मैं आपको आगे बताता हूं, आप सेलेक्ट करके उसकी सेटिंग्स में जाएं और आप ये सारी चीजें बदल सकते हैं। कैंपेन के अंदर क्या कीवर्ड डाले, क्या आपने एड्स डाले, क्या उसकी लोकेशन सेट की, और सारी चीजें आप निकाल सकते हैं उसमें से, राइट? सो हम इस वजह से आपके पास मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स आ रही है। अब सबसे चैलेंजिंग काम ये होता है व्हेन यू वुड बी हैविंग ए क्लाइंट, इसके अंदर जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो गूगल एड्स वाली चीजों के रिलेटेड जो क्लाइंट्स होते हैं, वो ग्राफिक डिजाइनिंग और आर्टिकल राइटिंग टाइप वाले क्लाइंट नहीं होते, जिन्होंने काम दिया और वो सारा कुछ आप पे ही छोड़ दिया। बस आपने जो भी लोगो 2-4 बनाए उनको दे दिए, उन्होंने कहा ये कलर नहीं ठीक, ये फॉन्ट नहीं ठीक, ये प्लेसमेंट नहीं ठीक, ये मार्जिन नहीं ठीक, इसकी जगह ये कर दो, आपने चेंज किए और उसको दे दिया, राइट? आप क्लाइंट के साथ बहस नहीं कर रहे होते उसमें। जो ग्राफिक डिजाइनिंग है या जो आर्टिकल राइटिंग है या जो बाकी ज्यादातर टास्क है, आप क्लाइंट के साथ बहस नहीं कर रहे होते, आप जो वो कह रहा होता है वो मान के काम कर रहे होते। मार्केटिंग के अंदर क्लाइंट के साथ बहस करनी पड़ती है, एट टाइम्स कन्विंस भी करना पड़ता है। मेजॉरिटी इस चीज पे आपको फिर कहती है आप कन्वर्जन कैंपेन क्यों नहीं चला रहे, यानी कि आपने शुरू में कन्वर्जन कैंपेन चूज की थी और जो क्लिक स्ट्रैटेजी है या जो बिल्डिंग स्ट्रैटेजी है वो कन्वर्जन क्यों नहीं चूज की, वो आप क्लिक्स वाली लगा रहे हो। कैंपेन आपने कन्वर्जन वाली बनाई थी शुरू में, तो यहां पे अब आपने उसको कन्विंस करना है कि भाई क्लिक्स वाली कैंपेन चलाएंगे, डेटा इकट्ठा होगा, उनकी बेसिस पे फिर
कुछ पहले क्लिक्स वाली कैंपेन से तो कन्वर्जन आने दो, कन्वर्जन्स आएंगी तो हम उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करेंगे अपनी कैंपेन को, और फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी क्लिक्स से हटा के कन्वर्जन्स वाले में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये चीज जो है बताने का मकसद है कि क्लाइंट को आपको कन्विंस करना पड़ता है, क्लाइंट को एट टाइम्स एजुकेट भी करना पड़ता है। और जब क्लाइंट एजुकेट हो जाते हैं ना, क्लाइंट शुरू में, क्योंकि यहाँ पे आप पैसे लगा रहे हैं, एक तो आपको सर्विस के पैसे दे रहे हैं और दूसरा आप उसके पैसे उड़ा भी रहे हैं इधर। तो क्लाइंट तो एक बहुत कॉन्शियस होगा ना, वो एक एक चीज आपसे ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, व्हाई यू डूइंग दैट, व्हाई यू डूइंग दैट, व्हाई डिड यू चूज दिस कीवर्ड, व्हाई डिड यू मेक select this kind of strategy। तो इन पे आपको ऐसे ही कन्विंस करना, और बहुत सारे लोगों में कन्विंसिंग एबिलिटी है ही नहीं, वो इंग्लिश तो क्या उर्दू में भी नहीं कर सकते। उसको किसी पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ भी अटैच कर देना, वो उधर भी शायद बात नहीं कर रहा, हूं कर करके क्लाइंट भगा देगा। वो हौसला भी एक मैनेजमेंट के अंदर एक थ्योरी होती है पर्सनालिटी टाइप्स के अंदर, अगर आपने पढ़ी हुई हो, एग्रीएबलनेस। वो बस अगले बंदे के साथ रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन को कम से कम लेवल पे रखने के लिए बस अगले बंदे की हाँ में हाँ ही मिलाना जानते हैं। ये कर दोगे उस्मान, जी सर हो जाएगा। ये कर दोगे इमरान, जी सर हो जाएगा। इमरान ये चीज ठीक नहीं, इसको ऐसे कर दो, जी हो जाएगी, मैं कर। इस तरीके से आपने नहीं चलना होता, आपने बताना होता है जी ये कर देंगे, मैं कर तो सकता हूं लेकिन इससे नुकसान होगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको ना किया जाए, इसकी बजाय ये कर लिया जाए, तो जो है डैमेज। इस तरीके से आपने बात करनी होती है। उर्दू में किसी क्लाइंट के साथ कर रहे हैं तब भी इसी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ, और इंग्लिश में कर रहे हैं तब माइंड सेट वही होना चाहिए। बोंगा बंदा उर्दू में भी बोंगा है, उसको इंग्लिश भी आती है, वो इंग्लिश में भी बोंगा है, तो जुबान से फर्क नहीं पड़ता। जिसने उर्दू में तीर चलाने होते हैं वो उसी तरीके के ही तीर इंग्लिश में चलाता है। जो इगोइस्टिक पर्सनालिटी है वो उर्दू में भी इगोइस्टिक है, वो इंग्लिश में भी इगोइस्टिक है। जो यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज अबाउट ए पर्सनालिटी डिफरेंस। तो हमेशा सिर्फ अपनी जुबान को ही ना कोसते रहा करें कि मुझे इंग्लिश नहीं आती या मेरी वोकैब्युलरी बहुत कम है। सीख सकते हो, कौन सी बड़ा मसला है। टिकटॉक सारा दिन लगे रहते हो ना, आप में से सारे यही करते हैं, राइट? वी नो द काइंड ऑफ सोसाइटी वी आर लिविंग इन। तो उसमें आप अभी तक तो अच्छे बच्चे बनने के लिए कह सकते हैं, हमारे मोबाइल में भी नहीं, वो नहीं करते तो इंस्टा पे लगे रहते होंगे, इंस्टा पे नहीं तो यूट्यूब पे लगे रहते होंगे। आपके मोबाइल को ऑडिट किया जाए और सर्च हिस्ट्री छोड़ के बस यही देखा जाए कि एल्गोरिदम्स आपको रेकमेंड क्या करते हैं, तो सबकी पर्सनैलिटी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एल्गोरिदम्स तो झूठ नहीं बोलते ना कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। इंस्टा खोलना है, वो एक्सप्लोर फीड में जाएंगे, देख लेंगे जी आपको किस तरह का कंटेंट इंस्टा दिखाता है। तो वो जो दिखा रहा है वही कुछ आप हैं। वो अगर दिखा रहा है बस डांस ढोल धमाका, भाई आप यही कुछ ही हैं, आप कुछ तमाशाई किस्म की शायद माइंडसेट है फिलहाल आपका। आगे 5 साल बाद ग्रूम कर जाए डिफरेंट बात है। यूट्यूब पे जाए, वहीं पे भी डांस गाना नाच गाना, तो दिस इज व्हाट यू आर। सही है, जरा थोड़ी सी तमाशाई तबीयत के ना, मुगलिया तौर पे, वो शाही ब्लड नहीं होता कि आगे कोई परफॉर्म करे और मेरे पास पैसे हों और मैं टेक लगा के बस फेंकी जा रहा हूँ, राइट? सो मेजोरिटी जो है अनफॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली वो उसी तरीके की है। लाइफ में इस तरीके का काम करने का मौका नहीं मिला। दाएं बाएं के ट्रिगर्स हमें यही कुछ करने को कहते हैं कि मौजें मारो, अय्याशी करो। तो हमारे पास सस्ती अय्याशी है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एंड वी कीप ऑन डूइंग दैट, कीप ऑन डूइंग दैट। अभी नहीं हो सकता 5 साल बाद our the internal system would stop us के बस बहुत हो गया, मुझे अच्छा बच्चा बनना है। तो होपफुली कि वो जो
टाइम है सबकी लाइफ में जल्दी आए कि अच्छा बच्चा बनना, यार आई हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन such kind of useless content. और ये किसी एक पर्सन को नहीं होता, इट्स अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस. सो हमने कन्वर्जन स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगाई, कन्वर्जन रेट उसी की वजह से डिफरेंट आ रहा है हमारा, किसी पे 25% है, 7% है. इसका मतलब है 25% कन्वर्जन रेट का मतलब है कितने परसेंट लोग क्लिक करते हैं आपके ऐड पे और वो कन्वर्ट होते हैं. मिसाल के तौर पे 303 लोगों ने क्लिक किया, तो उसमें से कितने परसेंट लोग कन्वर्ट हुए. कन्वर्ट जो भी आपने कन्वर्जन एक्शन लगाया होगा लैंडिंग पेज पे, आप बटन क्लिक्स को ट्रैक कर रहे हैं, आप फॉर्म सबमिशंस को ट्रैक कर रहे हैं, जो भी आपने ट्रैकिंग उस पे लगाई हुई होगी, you would be tracking that. So यहाँ पे हमने देखा है 25% conversion rate, which is absolutely huge, absolutely huge. Usually मैंने क्या बताया था, conversion rate कितना होता है 1%, 2%, लेकिन जब कैंपेन्स को आप सालों से मेंटेन करके चला रहे हैं, आप वीकली बेसिस पे उनको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, देन एक पॉइंट पे आके उसका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा होता है. सो इसको आपने न्यू कैंपेन्स के साथ कंपेयर नहीं करना, राइट. आप $10 लगाएं और देखें जी मेरा कन्वर्जन रेट 25% नहीं आया, सर ने तो वो दिखाया था. भाई यहाँ पे आप देखें हर महीने हजारों डॉलर्स उस कैंपेन पे लगाए जाते हैं, चीजें लर्न कर की जा रही होती हैं, डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशंस, डिफरेंट कीवर्ड्स उसमें ऐड किए जा रहे होते हैं, रिमूव किए जा रहे होते हैं, नए नए एड्स टेस्ट किए जा रहे होते हैं, वो सारी चीजें की जा रही होती हैं, देन आप एक अच्छे हायर लेवल कन्वर्जन रेट पे पहुंचते हैं. तो यहाँ पे हमने कन्वर्जन रेट देखा इसका 25%, लेकिन क्या ये बाकियों के साथ भी यही केस है? कईयों पे 7 है, कहीं पे 4 है, कईयों का कन्वर्जन रेट आप देखें 1 से भी बिलो है, और कुछ पे तो कन्वर्जन रेट आ ही नहीं रहा. फॉर एग्जाम्पल हमने इस कैंपेन को देखें, $90 खर्च किए हैं, कोई कन्वर्जन नहीं. इस पे $11 खर्च किए हैं, कोई कन्वर्जन नहीं. इस पे $200-250 खर्च किए हैं, कोई कन्वर्जन नहीं. सो उन पे ऑप्टिमाइजेशंस हम करते रहेंगे, उस पे चल रही होती हैं, डिफरेंट दूसरे किस्म के ऐड चलाए जा रहे होते हैं रोजाना, नहीं तो एवरी ऑल्टरनेटिव डे ऐड कोई दूसरा चेक किया जा रहा होता है कि हो सकता है ये हमारा डिस्प्ले कैंपेन में ये ग्राफिक्स अच्छी नहीं थी, तो इसकी बजाय हम कोई और चलाते हैं. तो यू कीप ऑन टेस्टिंग दैट unless you have tested all your options and then you pause that. और दूसरी चीज ये भी देखें कि यहाँ पे सर्च कैंपेन्स में, ये कैंपेन टाइप आप दूसरे कॉलम में देख सकते हैं, जिस जिस कैंपेन का टाइप सर्च है वहां पे कन्वर्जन आपको अच्छी मिल रही है. जैसे कि पहले वाली सर्च कैंपेन है ना 25% कन्वर्जन रेट, दूसरी सर्च है 7.7%, तीसरी सर्च है 4, देन पांचवी सर्च है, चौथी सर्च है 5. डिस्प्ले का देख लें, डिस्प्ले वाली या तो 0 है या बिलो 0 है. क्यों? व्हाई इज दैट? व्हाई डू यू थिंक ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लोग सर्च कर रहे होते हैं, सर्च करने वालों को जो ऐड दिखा रहे हैं, उनकी इंटेंशन ज्यादा होती है. जो डिस्प्ले वाली कैंपेन है वो तो हम दिखा रहे हैं ना, हम टॉपिक से मिलती जुलती वेबसाइट पर उनको दिखा रहे हैं, उनका जहन नहीं बना पा रहे हम, या उनका जहन है ही नहीं, वो पता नहीं किस वजह से उस वेबसाइट पर गए होंगे, हम आगे ऐड दिखाया, वी वर नॉट एबल टू कन्विंस देम. सो इस वजह से सर्च वाली कैंपेन से आपको कन्वर्जन्स मिलती हैं. आप गौर से देखें तो क्लिक्स हमें डिस्प्ले वाली कैंपेन से भी मिल रही हैं. ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले वाली कैंपेन पे कोई क्लिक ही नहीं करता, लोग क्लिक कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, लेकिन उनका जहन नहीं बन रहा, उनका जहन पहले था भी नहीं, हमें तो नहीं पता ना.
जो गूगल पे सर्च कर रहे हैं उनका तो हमें पता है कि भाई इसने अगर सर्च किया है खुद से तो उसके जहन में कुछ था। यू गेटिंग द पॉइंट? सो डिस्प्ले कैंपेन और कन्वर्जन कैंपेन में एक अच्छा खासा कन्वर्जन में डिफरेंस आप नोटिस करेंगे हमेशा। डिस्प्ले कैंपेन फिर हम चलाते क्यों हैं? Why? A question to all of you. अगर डिस्प्ले कैंपेन्स कन्वर्ट नहीं होती तो वाई टू वेस्ट मनी? ये मैं आपको वो चीजें भी साथ एक काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी क्रिएट कर रहा हूं क्योंकि क्लाइंट्स भी इसी तरीके से आपको जकड़ने की कोशिश करेंगे। वो दे वुड बी आस्किंग सच क्वेश्चंस। वी डू दैट कि लोग आपके ऐड पे क्लिक करें और आपकी वेबसाइट पे आ जाए। It's more like awareness, but it's more than awareness too. जो बंदा क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ गया वो तो गया काम से। अब एनालिटिक्स ने भी उसको याद कर लिया, फेसबुक के पिक्सल ने भी उसको याद कर लिया, चाहे वो गूगल एड्स ही आया है लेकिन वेबसाइट पे फेसबुक का पिक्सल भी तो लगा हुआ था ना, राइट? अब पिक्सल ने भी याद कर लिया, एनालिटिक्स ने भी याद कर लिया, एक रीटारगेटिंग की कैंपेन चला देंगे। वो फेसबुक पे आ रहा है मजे मजे से, वो परेशान, यार ये तो मैंने वेबसाइट कल देखी थी, इसके ऐड क्यों आ रहे हैं? उनको ये पता नहीं है कि ये ई रोजगार के जीनियस स्टूडेंट हैं जिन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है उस बंदे को, राइट? सो ये लोगों को चारों तरफ से, बॉलीवुड मूवीज में वो डायलॉग होता है ना, अपने हथियार फेंक दो पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, बड़ा आइकॉनिक से एक डायलॉग है। तो ये वैसे ही हमारी चीज खरीद लो, हमने रीटारगेटिंग की कैंपेन चलाती है। तो दैट्स द वे, दिस इज हाउ यू उनको एक दफा क्लिक तो करो ना, तुम्हारे जहन में चलो खरीदने का नहीं है, एक दफा हमारी ऐड पे क्लिक करके आओ तो सही, हमें पता तो चले तुम्हें हमारे प्रोडक्ट में थोड़ी सी दिलचस्पी तो दिखाओ ना। उसके बाद तो हम तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाले अगर तुमने माइनर से भी दिलचस्पी दिखा दी हमारे वेबसाइट के अंदर। सो दिस इज हाउ यू ट्रैक देम, यू हाउ हमारे पास एक पूल बन जाता है। ठीक है, कन्वर्ट नहीं हो रहे, नो प्रॉब्लम, वी विल ट्राई टू कन्वर्ट यू इन अनदर वे। उसके बावजूद भी कन्वर्ट नहीं हो रहे, फर्ज करो हाइपोथेटिकली उसके बावजूद भी कन्वर्ट नहीं हो रहे, फिर भी इसका फायदा है। आपने फेसबुक पे या गूगल पे ही रीटारगेटिंग कर दी उनको, उसके बावजूद फिर भी फायदा, कैसे फायदा है? आप फेसबुक पिक्सल में जाओ या गूगल पे जाओ और एक और ऑडियंस सेगमेंट बना लो, इनका लुक लाइक बनाओ कि जी 30 दिनों में जो लोग मेरी वेबसाइट पे आए थे उन जैसे टॉप 1%। आपने इन ये नहीं आए तो इन जैसे सही, तुम नहीं तो और नहीं तो और। तो ये अगर कन्वर्ट नहीं हुए तो इन जैसों को हम एक लुकलाइक बन जाएगा, राइट? सो हम एक अपने टारगेट ऑडियंस तक तो जा रहे हैं ना। सो इस तरीके से डिस्प्ले कैंपेन्स के और बड़े एडवांटेजेस होते हैं। सो जो ये जो क्लिक्स हैं इनके बहुत ज्यादा हम और तरीके से भी फायदे उठा रहे होते हैं, डिसाइड कि हम हर बंदे को कन्वर्ट करने की कोशिश भी साथ करते हैं। आगे जब हम ईमेल मार्केटिंग में जाएंगे तो वहां पे एक पूरा फनल हम देखेंगे कि अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा ना और उस बेचारे ने गलती से ईमेल एड्रेस हमारी वेबसाइट पे दे दिया था तो भी वो काम से गया, राइट? वाई हम ईमेल पे ईमेल इधर नहीं ना ली, उसको हर हफ्ते ईमेल डाल देंगे ऑटोमेटिकली। आपने एक बार डिजाइन कर दिया ईमेल का फनल, अब बस ये रोजाना ही जा रहे हैं उसको ईमेल्स, आप नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली डिजाइन आपने एक फनल किया होता है कि जो बंदा ईमेल दे उसको 6 दिन बाद ये चला जाए, 5 दिन बाद ये चला जाए, 4 दिन, वो सारा जिसने पहली ईमेल खोली हो उसको दूसरी चली जाए, जब तक वो दूसरी ईमेल ना खोले रुको, दूसरी खोले तो तीसरी। तो ये सारा काम फिर आपने फनल्स जो हैं
आप ईमेल, तो जो ये बंदे के पास लाने का एक एफर्ट है, उसको रीटारगेटिंग करके, ईमेल मार्केटिंग करके, लुक अलाइक्स क्रिएट करके हम उसको पकड़ी रखते हैं या उसको लूप में रखते हैं, उसकी रिटेंशन मैक्सिमम करने की हम कोशिश करते हैं। वी कुड डू बोथ, क्लेवियो कर सकते हैं, मेलशिम्प कर सकते हैं। इट्स मोर लाइक कोई भी टूल, फनल्स, आपको बेसिक फनल्स समझ आ जाए जो कि नहायत आसान है, नहायत आसान है, आप फिर क्लेवियो कर लें, कोई और टूल चूज कर लें, दैट डज नॉट मैटर। क्योंकि जितने भी ये बड़े टूल्स हैं, पॉपुलर टूल्स हैं, सबके अंदर 19-20 फर्क के साथ सेम कैपेबिलिटीज। तो ये ऐसे है, हम बिल्कुल ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल रफ है जो तलहा ने दिया है, लेकिन काम कुछ हम वैसे ही करते हैं। राइट, सो आप कर सकते हैं कि कोई भी एक मखसूस सी वेबसाइट बना के ना अपने किसी भी एक फ्रेंड को आप वो लिंक सेंड कर दें, राइट, और वहां पे पिक्सल लगा दें फेसबुक का। अब फेसबुक पिक्सल ने आपके उस फ्रेंड को ट्रैक कर लिया और बाद में बस आप रीटारगेटिंग पे लगे रहें। उसको जो भी आपने उसके साथ शुगर लगाना है, वो जब फेसबुक पे जाएगा, चाहे उसने फेसबुक पे आपको ब्लॉक किया हुआ, यू गेटिंग माय पॉइंट, एड आपकी उसकी न्यूज फीड में आ रहे होंगे एंड दे वुड बी सरप्राइज्ड कि ये हो कैसे रहा है, क्या मैंने गलती कर ली थी ऐसी कि आई एम स्टिल सेइंग दीज एड। सो आई मीन द पॉइंट ऑफ टेलिंग यू इज ताकि आप को आइडिया हो कि हाउ पावरफुल दीज सिस्टम्स आर। बस एक बार आपके विजिटर्स को लाने की देर है। तो डिस्प्ले कैंपेन से आपको क्लिक रेट्स आप देखें बहुत सस्ते पड़ते हैं। यू वुड सी यहाँ पे पर क्लिक कॉस्ट क्या है, 0.5। डिस्प्ले कैंपेन जितनी भी देखें इसकी पर क्लिक कॉस्ट सबसे सस्ती है। ये देखें 0.5, ऊपर वाला डिस्प्ले देख लें 0.4, उससे ऊपर वाला 0.8, और बाकियों को देख लें। मोस्टली इस सर्च कैंपेन के अलावा मोस्टली जितनी भी हैं, 1 से ऊपर, 2 से ऊपर, 3 से, यानी एक्सपेंसिव क्लिक्स मिल रहे हैं। सो ये एक सिनेरियो होता है। एंड कन्वर्जन्स कितनी मिल रही हैं, ये सीधे सीधे नंबर्स हैं जो बता रहे हैं आपको कि कितने गोल्स आपके कंप्लीट हुए। हमने वो सारा देखा था, कन्वर्जन सेटअप करना, कन्वर्जन एक्शंस को इंपोर्ट करना, राइट, वी हैव सीन दोस थिंग्स। एंड कन्वर्जन पर रेवेन्यू, ये सीधा सीधा एक ऑटोमेटिक फॉर्मूला है, इस कॉलम के अंदर खुद ही लगा हुआ है, हम कुछ नहीं करते। आपको जो बता रहे हैं पर कन्वर्जन आपकी इतनी कॉस्ट आ रही है, यानी कि इसमें 76 कन्वर्जन हमें मिली, 76 कन्वर्जन मिली, कॉस्ट हमें आई $1231, उसको सब्ट्रैक्ट वगैरह करके $16 पर कन्वर्जन हमें पड़े। नीचे वाली कैंपेन पे हमें 8 कन्वर्जन। तो क्लाइंट नॉर्मली क्या करता है, वो ज्यादा इतने स्टैट्स को देखता नहीं। ये सारे स्टैट्स हैं आपके और मेरे लिए, यानी कि जो हम मार्केटिंग गीक्स हैं, इट इज फॉर अस। क्लाइंट ये कहता है जी कितने पैसे खर्च हुए, कितनी कन्वर्जन मिली और पर कन्वर्जन कितनी कॉस्ट आई, दैट्स इट। कन्वर्जन रेट क्या था, सीटीआर रेट क्या था, इंप्रेशन, स्ट्रैटेजी, ऑप्टिमाइजेशन, ये आप तक महदूद है, या मार्केटिंग के डिपार्टमेंट तक ये चीजें महदूद होती हैं। क्लाइंट कहते हैं जी हाँ जी $1200 लगाए, कितनी कन्वर्जन आई जी, 76 कन्वर्जन आई। ठीक है, लास्ट मंथ कितनी हमारी थी जी, लास्ट मंथ हमने $2000 लगाए थे और 100 कन्वर्जन थी। ठीक है, तो क्या रेट पड़ा था हमें लास्ट मंथ जी, हमें रेट पड़ा था $15। इस महीने क्या है जी, $16। ज्यादा क्यों है जी, वो बीच में जरा 2-4 इवेंट्स आ गए थे और वहां पे कंपटीशन, चलो ठीक है, नेक्स्ट मंथ जो है हम इसको कंप्लीट करने की, बीट करने की कोशिश। सो दिस इज हाउ क्लाइंट वुड बी टॉकिंग। क्लाइंट के साथ ये ऑप्टिमाइजेशन पे मैंने बड़ी मेहनत की, और ये किस्से कहानियां क्लाइंट को समझ नहीं आएंगे, और क्लाइंट को जब चीजें समझ ना आ रही हो तो वो भाग जाता है। ROS का मतलब रिटर्न ऑन एवरेज सेल्स। ई कॉमर्स के अंदर जब आप जाते हैं, या ई कॉमर्स के डोमेन के अंदर जब वो आप ऐड चला रहे होते हैं, तो वहां पे जो कन्वर्जन आ रही होती हैं, आपने $100 लगाए, आपकी $2000 की चीजें बिकी और आपको रिटर्न ऑन एवरेज सेल कितना मिला, राइट। वो कन्वर्जन की जगह ROAS आ जाता है कि आपका एवरेज सेल पर रिटर्न कितना है। अगर आप $100 की चीज बेचते हैं तो उस पर $100 अगर आपने खर्च किए
तो बिकी कितने की चीज है। तो यू वर्क ऑन दीज थिंग्स इन ई कॉमर्स के अंदर। हाँ, ये वो भाग दौड़ वाली नहीं, वो बड़ी उस बच्चे ने बड़ी गोल्डन बात की थी। उसे बोले यार तुम्हारी पेमेंट्स क्यों नहीं आ रही, तुम हर हफ्ते इस्लामाबाद जाते हो। या सर पेमेंट्स का मुझे नहीं पता, ये मेरी भाग दौड़ में तो आपको कमी नहीं नजर आ रही। सो महज भाग दौड़ नहीं करनी, वरना क्लाइंट दौड़ जाएगा। सो इस चीज का भी ख्याल हमने रखना है। मैं साथ आपको सिर्फ ये टूल और स्किल नहीं बता रहा, मैं क्लाइंट के साथ माइंडसेट भी बता रहा हूँ। आपको किस सिचुएशन में क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्लाइंट किन चीजों से भाग सकता है, उस हिसाब से। अगर महज स्किल सिखानी होती तो मैं आपके साथ केस स्टडीज या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस शेयर ही ना करता। मैं बस यही बताता कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब, इसको ऐसे करते हैं, दैट्स इट। क्योंकि आप फ्रीलांसर्स हैं, आपने आगे सर्विसेज देनी है, तो आप कम्युनिकेशन में भी मार ना खाएं। आई एम टेलिंग यू इन दैट वे। ठीक है जी, ये चीजें होंगी। नेक्स्ट चीज है कि हम कैंपेन के अंदर चीजें चेंज कैसे करेंगे। अब ये थोड़ा सा ना, आई होप कि गूगल इसको आगे चेंज करे, क्योंकि बिगिनर्स के लिए ना थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। आपको जो लेफ्ट साइड पे एक आ रहा है ना बार, ये ऐसा ही रहता है, लेकिन हर क्लिक के बाद जैसे ये लिखा है ना, इनसाइट्स, कैंपेन, एड ग्रुप्स, दिस एंड दैट, ये ऐसा ही रहेगा। आप जिस चीज पे क्लिक करेंगे, इन्हीं के अंदर ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे, इन्हीं के अंदर डेटा चेंज हो जाएगा। यानी अगर मैं लेट्स से इनसाइट्स में जाऊं तो डेटा और होगा, ओवरऑल सारी कैंपेन्स का डेटा आ रहा होगा। अगर मैं किसी एक मखसूस कैंपेन में चला जाऊं तो यहाँ पे ऑप्शन इनसाइट का ही रहेगा। फिर जब मैं इनसाइट पे क्लिक करूंगा तो उस मखसूस कैंपेन के इनसाइट्स आ रहे होंगे। अगर वहां पे मैं कोई एड ग्रुप के अंदर चला जाऊंगा और फिर इनसाइट्स पे क्लिक करूंगा, मेरे पास उस एड ग्रुप के इनसाइट्स आ रहे होंगे। सो ये जो मेन्यू है, इट्स प्रीटी ट्रिकी। जो न्यू लोग हैं उनको टाइम लगता है इस चीजों को थोड़ा सा अब्जॉर्ब करने में। सो आई होप कि ये चीजों को ये चीज भी आपके जहन में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी इनसाइट्स में जाता हूं, तो लेट्स से आई वुड बी गेटिंग समथिंग। इट्स टेकिंग लिटिल टाइम। तो मेरे पास ये ओवरऑल इनसाइट्स आएंगी, और ये इनसाइट्स भी समटाइम्स आएंगी, समटाइम्स नहीं आती। अगर आप अपने अकाउंट में कोई खास पैसे नहीं खर्च कर रहे, ये डेटा नहीं आता आपके पास। तो ये भी डेटा इटसेल्फ इज अ गोल्ड माइन। ये डेटा मेरी प्लानिंग के लिए गोल्ड माइन है। दैट द रीजन कि क्लाइंट कहता है कि जी ठीक है, अगर उसको मशवरा देता हूँ वो मान लेता है, राइट। मेरे पास डेटा होगा तो मैं उसको कोई ढंग का मशवरा दूंगा ना। फॉर एग्जाम्पल, ये देखने के बाद, इस इंसाइट्स में आने के बाद, गूगल मुझे बता रहा है कि भाई साहब, किचन एंड बाथरूम कैबिनेट्स इज ट्रेंडिंग कंपेयर टू लास्ट मंथ। यानी कि जनवरी के मुकाबले में फरवरी में किचन एंड बाथरूम को ज्यादा सर्च कर रहे हैं लोग, राइट। और बता दिया है यूएस के अंदर सर्च इंटरेस्ट जो है वो 11% बढ़ गया है लोगों का, और जो क्लिक्स हैं 14% बढ़ने के आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, राइट। सो आपको ये भी बता रहे, सो क्लाइंट को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मे बी यू कुड आस्क देम टू इंक्रीज द बजट, मे बी यू कुड आस्क देम कि दे आर मिसिंग दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट। वो आप पे, अब आपने कन्विंस कैसे करना है उसको, विद द कम्युनिकेशन, विद स्टैट्स, विद फिगर्स। आपके पास गूगल ने डेटा बता दिया कि 11% पिछले महीने से लोग अब ज्यादा सर्च कर रहे हैं यूएस के अंदर। डिटेल में जाओगे और ज्यादा चीजें आपको मिलेगी इस ट्रेंड की। और एसईओ के साथ इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। अगर एसईओ को जहन में रख के ये काम सीखेंगे तो कंफ्यूज होते जाएंगे। ये एसईओ के ट्रेंड्स नहीं है, ये पीपीसी के हिसाब से उन्होंने इसको मॉडिफाई किया हुआ है।
somehow दोनों मिलते जुलते तो हैं ही, यानी कि 11% लोग सर्च ज्यादा कर रहे हैं, तो आप उसको समझ सकते हैं कि अच्छा मेरे पास मेरी वेबसाइट पे ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि बट दिस इज फॉर पीपीसी। ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं पीपीसी तक महदूद रखेंगे तो आपको पीपीसी की समझ आएगी। तो हमें उन्होंने बताया कि आप कीवर्ड्स नए ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग को भी इंप्रूव कर सकते हैं, बट ऑल इन ऑल दे हैव गिवन अस दिस इंफॉर्मेशन, और दिस फीचर इज आल्सो इन बीटा मोड, मतलब ये अभी टेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ अकाउंट्स पे इन्होंने ये फीचर अभी ना दिया हो, कुछ पे दिया हुआ है, बट समहाउ मेरे पास मेजॉरिटी अकाउंट्स में ये है, तो मैं इसको बड़े भरम के साथ क्लाइंट को बताता हूँ विद ऑल द ऑनेस्टी कि देखें जी आपके पास 11% जो है, तो क्लाइंट I mean when you speak in numbers, or marketing guy should speak in numbers. When you speak in numbers, clients get easily convinced. ठीक, अगर वैसे ही कहो कि यार मेरे ख्याल में फरवरी आ गया है और महीने के आखिरी दिन है, लोगों के पास तनख्वाह आई होगी और अभी हम ऐड चलाएं, इस तरीके से कन्विंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस तरीके से कुछ स्क्रीनशॉट्स एंड डेटा फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज आप उनको दिखाएं कि सी Google is suggesting that 11% more searches are being done across the United States, and we have that opportunity. So if you could increase the marketing budget for, like, let's say 15%, I could get you some more leads, and I could get you some more clicks, and I could get you more eyes on your products. तो आप इस तरीके से Is that clear? समीना क्या टाइप करना चाह रही है? समीना आपके तावीज की समझ नहीं आई। All right, perfect. So we have done that. Now we'll go back to marketing, or we could just hit the back button और हमारे पास ये आ गया। Now what we do, we'll click on campaign, कोई भी campaign पे आप क्लिक करें। किसी ने उसका पूछा था स्ट्रैटेजी का कैसे चेंज करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जो सेटिंग्स आ रही हैं, once you're done with that, दोबारा से चेंज कर सकते हैं। So let it load. Here we go. लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, you could go to locations, और नए आप इसमें लोकेशंस ऐड कर दें, राइट। स्ट्रैटेजी चेंज करना चाहते हैं, गो टू बिडिंग, और यहाँ पे चेंज बिड स्ट्रैटेजी में जाके पहले क्लिक्स थे, क्लिक्स को जाके कन्वर्जन में आप कन्वर्ट कर देंगे। कितने डॉलर पे? मैं गूगल को $40 पर कन्वर्जन पे करने तक के लिए रजामंद हूँ, तो इसी वजह से इस कैंपेन का चाहे ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कम है, कन्वर्जन ज्यादा आ रही है। क्यों? मैंने गूगल को एक अच्छा एक स्लॉट दे दी है, एक अच्छी काइंड ऑफ ग्राउंड टू प्ले दे दिया है कि आई एग्री टू पे यू एज मच एज $40 पर कन्वर्जन, जिसकी वजह से इस कैंपेन में ऑल इन ऑल कन्वर्जन्स भी ज्यादा है। सो यू गाइस कुड डू दैट टू। ऑल गुड? ये चीज समझ आ गई आपको कैसे आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं? फेसबुक में आप ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं कर सकते, ये तो बिडिंग स्ट्रैटेजी है ना। ऑब्जेक्टिव एंड बिडिंग स्ट्रैटेजी दो अलग अलग चीजें हैं।
और अभी गूगल के जो कुछ चेंजेस इन बीटा हैं, जो गूगल अभी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं लाइक 1 वीक और 2 वीक, उससे अगेन ये लेआउट चेंज हो जाएगा। जो भी आप देख रहे हैं, इट वुड चेंज अ लिटिल मोर अगेन ऑन एक्सटेंशन लेवल। ठीक है, एक्सटेंशन पे जब हम जाएंगे ना, तो मैं उस पर भी आपको बताऊंगा कि एक्सटेंशंस कुछ ऐसी होती हैं कि जो आप जस्ट अकाउंट लेवल पे यूज करते हैं या एड ग्रुप लेवल पे या एड लेवल पे, दोज लिटिल चेंजेस आर कमिंग देयर एज वेल। अब वो इस तरह के जो मेजर चेंजेस होते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग विद सुहेब वाले में मैं ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ। आई एम ट्राइंग टू स्विच फ्रॉम फेसबुक टू ट्विटर, क्योंकि ट्विटर पे मेरी अपनी जो काइंड ऑफ मुझे एक चीज एक आपको जो फ्यूल चाहिए होता है ना, ट्विटर से मुझे वो फ्यूल खुद मिलता है। तो पॉसिबली आई वुड बी शेयरिंग मोर अपडेट्स ऑन ट्विटर जो मेजर होंगी, क्योंकि ज्यादा ऑडियंस फेसबुक पे ही है। बट क्योंकि मुझे फ्यूल ट्विटर से ज्यादा मिलता है, तो आई वुड बी शेयरिंग मोर ऑफ सच अपडेट्स ऑन ट्विटर। सो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि ट्विटर पे आप यूज फॉर ग्रोथ। वो एंटरटेनमेंट तो वहां पे नहीं आपको शायद मिलेगी, राइट, लेकिन ग्रोथ के लिए सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म दैट इज। मेरा ट्विटर सिंपल है, जुहेब हसन। अच्छे वक्तों पे मैंने सब पे अकाउंट बनाए थे, तो सब पे ही मेरा सेम ही यूजर नेम है, राइट। दिस इज ट्विटर एंड दिस इज इंस्टाग्राम एंड दिस इज LinkedIn. Facebook is same as well, right? And this is email as well. Right, so anyhow, you could follow on for growth वगैरह के लिए these two, Twitter and Instagram. Let's wait for Azan and we'll start again.
राइट जी, सो आई होप सबकी तरफ आसान हो चुकी होगी। एंड हियर वी आर। सो हम इसमें इस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। हर बॉक्स को अलग अलग सेव करना होगा आपने। कोई एंड वाला आखिरी कोई बटन नहीं होता जिसको आप सेव करेंगे। सो जो भी ऑप्शन आप चेंज कर रहे हैं उसको आप हर बॉक्स का सेव उसके साथ आ रहा है। सो यू वुड बी डूइंग दैट। आपने इस कैंपेन में कीवर्ड्स और ऐड करने हैं। गो टू कीवर्ड्स एंड इस ब्लू आइकॉन पे क्लिक करें, ऐड ग्रुप को चूज करें और उसके अंदर आप मजीद कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। बट आई रेकमेंड कि ये कीवर्ड वाले जो भी जितनी भी मेहनत करनी है वो आप कैंपेन बनाने के शुरू में कर लें। टेक 1 2 3 days जितने आपको चाहिए। इफ यू हैव लाइक योर अवेलेबिलिटी उसको 1 2 3 घंटों में भी आप कर सकते हैं, बट डिपेंड कि किस तरह की कैंपेन है। उसको शुरू में सारे कीवर्ड्स डाल लें। बाद में क्लाइंट अगर आपको कहे कि ये कीवर्ड डाल दो तो डाल दें, अदरवाइज डोंट प्ले विद सच थिंग्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि बार बार पूरी कैंपेन को ऑप्टिमाइज होना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। दैट इज नॉट समथिंग दैट आई रिकमेंड, बट समटाइम्स यू डू दैट टू। आपको ये समहाउ सर्च कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं। जो कैंपेन आपने बंद करनी है, गो टू ऑल कीवर्ड्स एंड ये जो ब्लू बटन है, लेट्स से आप नहीं इस कैंपेन को चलाना चाहते या क्लाइंट कहता है इसको ऑफ कर दो, इस ब्लू बटन इस ग्रीन बटन पे क्लिक करें एंड इसको पॉज कर दें। तो ये कैंपेन इनेबल से पॉज स्टेट में चली जाएगी। राइट, इज दैट क्लियर? ऑसम। सो ये जो है ये इनकी जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीजें हैं वो ये है। नेक्स्ट चीज है एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस में हर कैंपेन के लिए आप एक्सटेंशंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस पहली कैंपेन में जाते हैं एंड नाउ यू वुड गो टू एड्स। यहाँ पे इस कैंपेन के अंदर ये सारे एड ग्रुप्स हैं। राइट, सो अगर आप एक एड ग्रुप के अंदर मेहनत करते हैं, डिफरेंट एड बनाते हैं, सो यू कुड सी के अगर मल्टीपल एड ग्रुप्स हैं तो आपकी एक कैंपेन में ही कितनी मेहनत लगेगी। द रीजन दिस इज अ वेरी वेल पेइंग जॉब एज वेल, लेकिन इसमें मेहनत भी उतनी ही ज्यादा करनी पड़ती है। Here we are, we go to ads and extensions and extensions पे हम जाएंगे। extensions का क्या मतलब है? extensions का मतलब है कि आप अपने ad के साथ कुछ और भी चीजें शो करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप सर्च करें let's say Chinese restaurants in Las Vegas। और यहाँ पे आप देखें पहले नंबर पे एक ऐड आ रहा है और उस ऐड के ऊपर फोन नंबर भी लिखा हुआ है। You're seeing that? बाकी ऐड की तो हमें समझ आ गई कि जी ये लिंक है, ये ऊपर हेडिंग्स हैं जिसको वो 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया गया है एंड देन उस पे जो एक लाइन है, आई जस्ट क्लिक दैट। ओके, राइट, सो हमें पता चल गया ये वाली जो है ये डिस्क्रिप्शन है, ऊपर वाला इसकी हेडिंग्स हैं, देन लिंक है। हमें आइडिया हो गया ऐड। ये वाला फोन नंबर अब कैसे आएगा? दिस वन, how we will get this phone number? ये फोन नंबर ऐड करने के लिए हमारे पास है एक्सटेंशन, उसको कहते हैं कॉल एक्सटेंशन। राइट, सो ये कॉल एक्सटेंशन में आप जाके फोन नंबर ऐड करेंगे। हाउ वुड यू डू दैट? आप ब्लू बटन पे क्लिक करें, कॉल एक्सटेंशन पे क्लिक करें और वो फोन नंबर जो आप ऐड करना चाह रहे हैं इस कैंपेन में मौजूद
एड्स के साथ शो करना चाह रहे हैं वो अपना फोन नंबर यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। तो क्या होगा कि आपके जहां पे ऐड शो होगा वहां पे फोन नंबर भी इस तरीके से शो हुआ करेगा। ये बेसिक एक्सटेंशन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट वी हैव दिस डायनामिक इमेज। ये डायनामिक इमेज भी किसी किसी ऐड के साथ आती है, सबके साथ। मैंने अनम्यूट किया था या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? 1 second. Okay, thankfully I had unmuted that. Right, so जो इमेज एक्सटेंशन है वो कुछ ऐड के साथ बिल्कुल ना यहाँ पे करके एक पिक्चर भी एक छोटी सी बनी आ जाती है। कुछ एड्स के साथ वो ऐसा होगा। आप मोबाइल पे सर्च करके देखें कुछ चीजें रिलेटेड टू यूएस या रिलेटेड टू एनी अदर कंट्री जहाँ पे एड्स आपको लगे कि ज्यादा चल रहे होंगे, तो यू वुड सी कुछ एड के साथ छोटी सी पिक्चर भी आ रही होती है। तो वहां पे आप अगर वो उस तरह के पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, you could try this dynamic image tool. This again, ये dynamic image, I was speaking with a Google representative like a few days back. He was saying कि ये option भी सब accounts के पास available नहीं है। कुछ accounts को हमने ये option दिया। So you could see कि like मेरे पास भी opt-in का option आ रहा है। If I want to use that, so that confirms as well कि ये सारे accounts में option नहीं है, कुछ accounts में भी दिया है। ऑप्ट-इन का मतलब है कि हाँ जी मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता, आई इग्नोर दैट। बट क्या होगा कि आपके ऐड के साथ एक पिक्चर भी इस तरीके से शो हो रही होगी, विच इज अ गुड वे टू अट्रैक्ट एंड कैच मोर आईज। कॉल हो गया लोकेशन। अगर आप अपनी लोकेशन ऐड करना चाहते हैं, बट टू ऐड द लोकेशन आपकी बिजनेस लिस्टिंग भी होनी चाहिए गूगल माई बिजनेस। तो अगर आपके पास अगर आपके क्लाइंट की गूगल माई बिजनेस पे लिस्टिंग मौजूद है तो आप अपने ऐड के अंदर अपनी लोकेशन भी शो कर सकते हैं। राइट, इनमें से किसी की भी नहीं आ रही एड्स के अंदर, बट इफ यू वुड डू दैट, आपकी नीचे देखो शायद नीचे हो, यस, जैसे कि ये लोकेशन आ रही है ना, इस ऊपर वाले ऐड को देखें, फोन नंबर भी साथ आ रहा है और नीचे लोकेशन और ओपनिंग आवर्स भी आ रहे हैं। ये तब आएंगे जब क्लाइंट के वो जो दुकान, फ्रेंचाइज, आउटलेट, बार, क्लब, रेस्टोरेंट जो भी है, उसकी लिस्टिंग गूगल माई बिजनेस में भी मौजूद है। राइट, अगर वहां पे मौजूद है तो आप क्या करते हैं, यू गो देयर, आप लोकेशन की एक्सटेंशन ऐड करेंगे, गो हियर, लोकेशन की एक्सटेंशन में जाएंगे एंड आप ऐड करेंगे। आगे आपको बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। राइट, सो बाय डूइंग दैट आपके तमाम एड्स के साथ इस तरीके से लोकेशन एंड आवर्स भी आएंगे। देन कम्स कि ये क्या है, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, ऑनलाइन केटरिंग, मोबाइल ऐप, होलसेल इंग्रेडिएंट्स वगैरह, इसको बोलते हैं साइट लिंक्स या एड लिंक्स। ये कैसे ऐड करते हैं, ब्लू पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास आ गया साइट लिंक एक्सटेंशन। सो यू कुड गो टू साइट लिंक्स एंड आप इस तरीके से साइट लिंक्स ऐड कर सकते हैं। हर अपनी ही वेबसाइट का एक लिंक ऐड करेंगे एंड देन आप डिस्क्रिप्शन, देन उस लिंक का यूआरएल अगेन एंड लाइक आप 4-5 इस तरीके की ऐड करके सेव कर लेंगे। सो इस तरीके से आप अपनी ऐड को और इंटरैक्टिव एंड फीचर रिच बना सकते हैं। एक ही ऐड के अंदर हर पॉसिबल चीज आप डाल के उसको चला सकते हैं। बट समटाइम्स ये चीज आपको देखनी पड़ती है, बाज दफा फुली सुपर रिच एड्स आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहे होते हैं, समटाइम्स 2 लाइनों का सिंपल सा एड अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है। ये भी बिजनेस टू बिजनेस, कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करती है चीज, बट आपको पता होना चाहिए ताकि आप चीजों को टेस्ट आउट कर सकें, डिफरेंट एड्स को टेस्ट आउट कर सकें, डिफरेंट
इंडस्ट्री के हिसाब से आपको आइडिया हो कि यहाँ पे कौन कौन से मेरे पास ऑप्शंस है यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि आपके पास जी फोन नंबर आप ऐड में दिखाना चाहोगे, वो कहते हैं हाँ जी, या उसका बिजनेस रेस्टोरेंट टाइप का है, यहाँ पे कॉल उठाने के लिए कोई बंदा हमेशा मौजूद होता है, सो आई यूज देयर फोन नंबर इन एड्स एज वेल। या अगर कोई कारोबार इस तरीके का, कोई लेट्स से मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कहता नहीं जी मुझे कोई डायरेक्ट कॉल ना करे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारा दिन कॉल्स अटेंड करूं, और बस लोग मेरी वेबसाइट पे आए, फॉर्म फिल करें और मैं खुद उनसे रब्ता कर लिया करूंगा। सो जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे आप इसको यूज नहीं करते। दिस इज एक्सटेंशंस बहुत बेनिफिशियल हैं, आप इनको लाजमी आपको यूज करना चाहिए। एड लेवल पे जाएंगे तो उसी एड पे अप्लाई होगा। हम एड कैंपेन लेवल पे कर रहे हैं, तो इस कैंपेन के अंदर जितने भी एड ग्रुप्स एंड एड्स हैं सब पे ये चीजें अप्लाई हो जाएंगी। राइट, सो डू दैट, इसकी आप लोग प्रैक्टिस भी करें, एंड कल हम इंशाल्लाह देखेंगे इसको थोड़ा सा ऑडिट करना, एंड टुमारो विल बी मूविंग ऑन टू लिंक्डइन एड्स एज वेल। लिंक्डइन एड्स के बाद हम ईमेल मार्केटिंग की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। हाँ, गूगल कंपैटिटर के गूगल ऐड के कीवर्ड कैसे आप लेते हैं? यू डू अ लिटिल रिसर्च बाय यूजिंग SEMrush। SEMrush के अंदर ये आप काम करते हैं। जब आप, जैसे मैंने बताया था ना, कुछ काम होते हैं जो उसके लिए आपको पेड टूल्स यूज करने पड़ते हैं। सो यू गो टू SEMrush, लेट्स से होल्ड ऑन, आप यहाँ पे SEMrush के अंदर वेबसाइट लिखें, एंड वहां पे आपको उस वेबसाइट के, अगर वो ऐड चला रही है तो आपको उसके कीवर्ड्स मिल जाएंगे। कंपीट कौन कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, मेरी वेबसाइट है XYZ और व्हाट्सएवर, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे एड्स के साथ कंपीट कौन कर रहा है कैंपेन में, और जाऊंगा यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि जो भी मैंने कीवर्ड लगाए हुए हैं ना, 3% ऑफ टाइम्स cabinets.com, ये भी कोई चला रहे होंगे ना, इनके ऐड चलते हैं 15% ऑफ टाइम। wayfair.com है, इनके 12%, इनके 12 दफा इनके यानी 100 लोग अगर सर्च कर रहे हैं तो 11 मरतबा इनके ऐड चल रहे हैं। मेरे ऐड लोअर देन 10% पे हैं, और बाकियों के भी। अब मैंने अगर परसेंटेज ज्यादा करनी है, मैं ज्यादा खर्च करूंगा पैसे, मेरी परसेंटेज बढ़ जाएगी। बाकी लेकिन जिनका बजट ज्यादा है वो जाहिर है उनको परसेंटेज शेयर भी ज्यादा मिल रहा होगा। तो मैं अब क्या कर सकता हूं, मैं इनके ऐड देख सकता हूँ, कैबिनेट्स, वेफेयर। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है मैं ओहायो में चला रहा हूँ फॉर एग्जांपल कैंपेन, मैं जाता हूँ isearchfrom.com पे, वहां पे लेट्स से मैं सर्च कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, कीवर्ड डाल दिया कोई भी, लेट्स से कैबिनेट्स मिसाल के तौर पे, और सिटी डाल दी उसी सूबे का एक शहर डाल दिया जिसपे मैं भी ऐड चला रहा हूँ। सो देखिए कौन कौन से ऐड आ रहे हैं, मेजोरिटी वही होगी। टॉप पे किसका ऐड आ रहा है? cabinets.com। उसके बाद RTA, रेडी टू असेंबल कैबिनेट स्टोर.com। यहाँ पे हम अगर देखें तो ये इसका ओवरऑल लेस देन 10% ऑफ टाइम इसके ऐड मतलब शो होते हैं, लेकिन समहाउ मुझे शो हो रहे हैं। मे बी ये क्वेरी उनके लेस देन 10% में आ रही हो, बट
हमें पता चल गया कंपेटिटर कौन है हमारा, वो क्या एड चला रहा है, राइट? और देन वी हैव दिस एंड देन वी हैव दिस. आई गो एट रॉक बॉटम एंड इधर देखते हैं वेफेयर के भी आ गए, कैबिनेट अथॉरिटी भी आ गई और वाल्कर कैबिनेट में. सो मुझे पता चल गया मेरे जो वहां पे कंपेटिटर्स हैं वो किस तरह के ऐड चला रहे हैं. नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, वहां पे और मेरे पास कुछ एड्स आ जाएंगे. सो इट्स लाइक फुल टाइम काम. एक कैंपेन चलाना भी इट वुड टेक योर इंटायर डे. जब आप कंपेटिटर एनालिसिस, इंप्रेशन एनालिसिस, कन्वर्जन एनालिसिस, अब मैं ये देखूंगा कि उनका लैंडिंग पेज अच्छा है या मेरा लैंडिंग पेज अच्छा है. उनकी वेबसाइट पे जाऊंगा, देखूंगा उन्होंने कौन कौन से किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया है. फिर अपने क्लाइंट को मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं जी हमारा तो लैंडिंग पेज ही गया गुजरा है, हमें तो लैंडिंग पेज बहुत अच्छा बनाना चाहिए. सो sky is the limit. You would keep on doing the analysis and you would keep on improving different aspects of your website, different aspects of your business, different aspects of your campaigns. So sky is the limit. इसमें आप जितना उसको बेहतर करते जाएंगे उतना बेहतर है. Did you see the image somewhere? Yes, ये देखिए इनका image भी आ रहा है. So ये है वो डायनामिक वाला, इनको वो ऑप्शन दिया. ठीक है जी. सो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो. अपना ख्याल रखें. ये यहाँ पे आप देख सबके साथ इमेजेस भी आ रहे हैं. सो कुछ मार्केट्स में गूगल ने इमेजेस दिखाना भी शुरू किया हुआ है. पाकिस्तान में इस तरह सर्च के साथ इमेजेस नहीं आते, लेकिन यूएस में गूगल ने शुरू किए हुए हैं. तो एड्स के साथ भी उन्होंने ऊपर इमेजेस का ऑप्शन दिया हुआ है. सो मैं अगर इस तरह के इमेज यूज करूंगा तो लोगों की नजरें जल्दी उधर जाएंगी, क्योंकि बाकी एड्स के साथ तो इमेज आ नहीं रहा, एक के साथ ही आ रहा है. तो इस तरीके से आप अपने ऐड को फीचर रिच और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. ठीक है जी. सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे. मैं लेक्चर का उनको याद करवा दूंगा. इमेज के साथ भी बजट आपका वही रहेगा, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता. ठीक है जी. सी यू टुमारो. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.